समता सैनिक दल का नारा, भारत का संविधान है महान, भारत का संविधान है महान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलो जी, बहुत बहुत समता सैनिक दल के मुख्य राष्ट्रीय सचेतक डॉक्टर KR जोशी जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं समता सैनिक दल के माध्यम से। आज देखा जाए समता सैनिक दल की जो है कार्यकारिणी की मीटिंग रही, क्या एजेंडा रहा, क्या प्रस्ताव पास किए गए, किन किन मुद्दों पे बात हुई, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। जय भीम राजकुमार जी और श्रद्धेय साथियों, आज का हमारा मेन मुद्दा जो था वो ये था कि जो हमारी 10 और 11 जून की 2 दिन का जो समता सैनिक दल का अधिवेशन था ऑल इंडिया का, उसमें हमारी महासंघायन की मीटिंग में जो निर्णय लिए गए और उस निर्णय में हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 वर्किंग राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, इनका चुनाव किया। और उस चुनाव के चलते हुए ये यहाँ का समता सैनिक दल का एक प्रोसेस है और हमारे समता सैनिक दल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि हमें उनको अपॉइंटमेंट्स लेटर्स जिसको कहते हैं नियुक्ति पत्र उनको आज हमने दिया। और आज अगर सही मायने में देखा जाए तो विधिवत रूप से आज वो अपने उस पर पद पर आसीन हुए और इनका जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, है जी, उसकी हमने डेट निश्चित की, वो भी हम रिसेंटली करेंगे। और बहुत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, इसमें विशेषकर ये था कि समता सैनिक दल को की बेहतर दिशा कैसे दी जा सकती है, किस डायरेक्शन में कैसे क्या करना चाहिए कि पूरे देश में समता सैनिक दल जो अपनी पूर्व छवि में था उसको अनुरूप में लाने के लिए हमको क्या क्या कार्य करने हैं, कहाँ कहाँ संगठन को मजबूत करना है और इसमें क्या क्या विशेषताएं तौर से हमें ये करना है। इसमें हमने ये भी आज रखा कि समता सैनिक दल पूरे इंडिया के मुद्दे अलग होंगे और स्टेट वाइज अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का ही मुद्दा था, उस पर हमारे VK जाटव जी ने प्रस्ताव रखा और वो बहुत सही था, हमारा डिस्कशन इस पर हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आज तक 9 साल के बाद भी SC कमीशन जो होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति जाति का जो आयोग है, वो गठित नहीं किया और केवल बातें होती रही। एक बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर रत्न अवार्ड दिया जाता था दिल्ली गवर्नमेंट से, वो भी इन्होंने पिछले 9 साल से किसी को नहीं दिया। एक और जो स्कॉलरशिप वाली जो हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप में जो ये था, उसमें भी कुताही चल रही है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि जो हमारा SC सब प्लान का पैसा है, SC सब प्लान का पैसा जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में लगना चाहिए या इस समाज के डेवलपमेंट में लगना चाहिए, वो पैसा भी वो दूसरी उसमें जगह उनको लगा करके वो अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में है। SC सब प्लान का पैसा डाइवर्टेड कैपेसिटी में उसने मैक्सिमम दूसरे सिस्टम में लगाया और ये सारा जो अब समता सैनिक दल ने डिसाइड किया कि जितने भी दिल्ली लेवल पर हमारे ये जो बिल्कुल हमारे समाज के अधिकार हैं जो बिल्कुल भी फलीभूत नहीं हो पा रहे, उनको उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। और अब इसकी रणनीति तैयार की, हमारा पहले डेलीगेशन उनके पास हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने हाँ भर तो की, बट उस पर कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। एक उसका बोर्ड का गठन होता है, वेलफेयर बोर्ड का, वह अनुसूचित बोर्ड का भी उन्होंने, जो वेलफेयर बोर्ड का है वो भी कोई गठन उन्होंने अभी नहीं किया। तो ये सारे एक उनको हमने ये भी रखा था बहुत शुरू में ही, जब इनकी गवर्नमेंट बनी, इन्होंने वादा किया था कि जहाँ हम बैठे हैं रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन, इसका भी वो सौंदर्यकरण के लिए दिल्ली गवर्नमेंट कुछ 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके और बाबा साहब के इस पवित्र स्थान को, जो बाबा साहब ने कभी अपने पैसे से खरीद करके ये समाज को दिया, उसको भी वो ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन उनकी केवल बातें ही हैं, उन्होंने आज तक इस पर भी कोई कार्य नहीं किया। सो ऐसे बहुत सारे ढेरों मुद्दे हैं, हमारे करीब 15-20 मुद्दे हैं जो समाज से संबंधित हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से संबंधित हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट उस
पर कुछ भी नहीं कर रही, केवल भाषणबाजी होती है। इनकी वोट इसको चाहिए, वोट देने के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है। आज तक 2 स्टेट में गवर्नमेंट है, इन्होंने राज्यसभा से कोई हमारा MP नहीं बनाया। मैं समाज को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज, भोला समाज है, वो इस चीज़ को समझे कि केवल फ़ोटो लगाने से, बाबा साहब का फ़ोटो लगाने से काम नहीं चलने वाला। और ये लोग अब शिक्षित है, एजुकेटेड है, इतने अनभिज्ञ भी नहीं है कि केवल फ़ोटो देख करके ही उनके पीछे भागने का काम कर रहे हैं। फ़ोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा केजरीवाल सरकार को। इसको घेरने का काम समता सैनिक दल बहुत जल्दी करने वाला है। और चूँकि ये जो समता सैनिक दल है, कभी बाबा साहब ने समता सैनिक दल के बैनर के नीचे पूरे भारत के समाज की परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने का कार्य किया, जो आज हम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। आज हम समान दृष्टि से लोग हमें देखने लगे हैं, वो केवल और केवल बाबा साहब के इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के कारण ही है। और हम एक एज ए समता सैनिक दल इस चीज़ को हम निरंतर अनवर्थ जागृत रखेंगे और लड़ाई को जारी रखेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंटर की गवर्नमेंट है, जहां समाज के हक हकूक़ की लड़ाई का सवाल आता है, तो हम उसको लड़ने का कार्य करेंगे। समता सैनिक दल ने आज ये भी डिसाइड किया। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया केजरीवाल सरकार ने SC/ST मद का पैसा जो है अन्य जगह इस्तेमाल किया गया, क्या आपको नहीं लगता केंद्र सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उसकी तरफ से भी काफ़ी सारा पैसा SC/ST समाज के विद्यार्थियों के लिए होता है, स्कूल कॉलेज के लिए होता है, क्या कभी उसके लिए भी समता सैनिक दल ने सोचा इस बारे में? नहीं, समता सैनिक दल ने देखिए, समता सैनिक दल तो सोच ही रहा, लेकिन मैं अभी मैंने आपसे गुजारिश की आपके इस माध्यम से, इस समाज से, जिस समाज ने उसको राजा बना दिया दिल्ली का 3 बार, और वो इतने बहुमत से जीतता हो रहा है, उस समाज के लिए क्या कर रहा है वो? क्या ये समाज फिर ये नहीं सोच पा रहा कि ये क्या हो रहा है इनके साथ? ये समाज को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी उस वोट, जो बाबा साहब ने बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उस वोट का अधिकार दिला, उस वोट को हम कहाँ फेंक रहे हैं, ये समाज को भी सोचना पड़ेगा। देखिए, 17% पे जो है दिल्ली के अंदर सरकार बन जाती है, SC/ST कम्युनिटी की अगर वोटों की बात करें तो 22% दिल्ली के अंदर टोटल वोट है, लेकिन हम अपनी सरकार क्यों नहीं बन पा रहे? क्या कारण रहे? देखिए, जहाँ तक कारण की बात है, यहाँ की पार्टियाँ हैं, समाज बटा हुआ है, हर पार्टी में सामाजिक भागीदारी चाहता है। ये समाज को संगठित होकर के उनको संघर्ष करने की ज़रूरत है। जैसे बाबा साहब ने 3 चीज़ बताई थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो चीज़ समाज धीरे धीरे भूलता जा रहा है। वो चीज़ समाज धीरे धीरे भूलता हुआ जा रहा है। और वो छोटे से लालच में, प्रलोभन में, जो इवन उन्हें मिलता भी नहीं, केवल भाषण ही मिलता है, उस भाषण के चलते हुए अपनी वोट का अधिकार को वो प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा। ये चीज़ अब समता सैनिक दल समाज में जा कर के इस चीज़ को भी उजागर करेगा समाज के सामने कि ये हो क्या रहा है। आज देखिए, ये सारा का सारा अगर आप वोट परसेंटेज देखें, जैसे अभी आपने 17% और 22% की बात की, मैं कहता हूँ 17 और 22 की बात नहीं, कम से कम ये समाज यहाँ पर 30% है ऑफ द रिकॉर्ड। और जो हमारी वोट होती है, आप उसे ठीक से देखेंगे, वो 30% से हमारी पॉपुलेशन यहाँ इस दिल्ली में है। और गजब की बात एक और है कि 13 सीट होती थी पहले विधानसभा की, जो रिजर्व सीट थी 13 सीट होती थी, उसमें से 1 घटा दी गई। समाज उस पर भी चुप्पी साधे बैठा रहा। ये बहुत दिनों की बात है। समता सैनिक दल ने उस टाइम भी बहुत जो है संघर्ष किया था, लेकिन वो बात नहीं मानी। इन लोगों ने उसे घुमा फिरा करके ये साबित किया कि साहब हमने पॉपुलेशन के हिसाब से 1 सीट को कम कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा, एक तरफ कहते हैं पॉपुलेशन 2 समाज सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है, एक तो माइनॉरिटी मुस्लिम और दूसरा दलित। और जब अगर इस बात को हम सोचें तो सर्टेनली हमारी सीट तो आप ही होनी चाहिए, नॉट ओनली 12 और 13। लेकिन ये सब इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी चालाकियाँ हैं, ये हमेशा से इसी तरह से इस समाज को गुमराह करते हुए आए, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन समाज को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा को किस दिशा में जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर आज भी हमने नाम तो हम बाबा साहब का लेते हैं और केवल गुमराह होने का काम करते हैं, अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते। हमें अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर करके
और उसको एक वेटेज देना पड़ेगा। आज पूरे भारतवर्ष में जो वोटों का बिखराव हो गया है समाज का, वो एक बहुत ही मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा गंभीर मुद्दा है और हर व्यक्ति को, इस समाज के हर व्यक्ति को, हर दलित, शोषित, पिछड़ा जितना भी है उसको सोचने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। केवल वोट का अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है, उस वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब को अगर आप पढ़ें तो कितना बड़ा संघर्ष हुआ था इस पर और क्या क्या नहीं उन्होंने सहा था और ये वोट का अधिकार दिया। क्योंकि एक राजा की वोट का भी एक वोट का एक अधिकार है और एक गरीब नीचे से नीचे जो पिछली लाइन में खड़ा उसका भी वोट का अधिकार एक है। लेकिन उसका इस्तेमाल करना जो है वो आना चाहिए हमें, कैसे उसको बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल करें। और ये इसी संदर्भ में एक बात याद आई कि बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो ये ज़रूर कहा था कि मैंने इस संविधान में एक वोट का एक अधिकार राजनीतिक वर्ष से तो पूरा हो गया, लेकिन इस देश में जब तक आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं होगी तो ये जो संविधान आज मैं दे रहा हूँ इस पर भी खतरा आ जाएगा। क्योंकि इसको मानने वाले समटाइम अगर बराबरी का अधिकार नहीं दिया और उन लोगों की जो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, जो इस संविधान को चलाएंगे, अगर उनकी नीयत में खोट हुआ तो इस संविधान भी अच्छा साबित नहीं होगा। और जो अगर नीयत उनकी बढ़िया हुई, संविधान चाहे कहीं से कमी भी है तो वो भी संविधान अच्छा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं सामाजिक और आर्थिक बराबरी वाली जो बात है, आज तक भी 70 सालों बाद भी ये सामाजिक और आर्थिक बराबरी मेरे विचार से तो इस समाज को अभी तक भी नहीं मिली। क्या लगता है जोशी जी, आने वाले समय में जितनी 70 विधानसभा में उस जगह जा जाके लोगों को अवेयर किया जाएगा समता सैनिक दल के माध्यम से, वोट के लिए भी और समता सैनिक दल के लिए भी? देखिए, वोट की जहाँ तक बात है, हम ये नहीं कह सकते किसी को एज ए सोशल संगठन कि आप किसको वोट दो। हम अवेयर कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी इस वोट की कीमत क्या है, तुम्हें इस वोट का यूज कैसे करना चाहिए, तुम्हें इस वोट को किस व्यक्ति को देना चाहिए जो तुम्हारा शुभचिंतक है, जो तुम्हारे हक हकूक की बात करता है, जो तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई की बात करता है, जो तुम्हें अधिकार दिलाने की बात करता है। ये वोट हमें उसी ही पार्टी को देना चाहिए जो हमारे समाज के लिए या हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करे। वो पार्टी हमें अपने एक्सपीरियंस से एनालिसिस करनी है। 9 साल इसको देख लिया आपने, कुछ पार्टियों को पहले भी देखा, तो ये हमें देखना है कि हमें नौकरियों में हम कहाँ से आए, हमें कहाँ हमारे जो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कैसे हुआ, कहाँ खामियां रही। कुछ लोग आज संविधान को धत्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करनी होगी। अभी चूँकि एज ए सामाजिक संगठन हम किसी भी पार्टी की एडवोकेसी नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं, अपने समाज को समझा सकते हैं कि कौन सी पार्टी समाज के लिए कार्य कर रही है और कौन सी केवल झूठ बोलने का कार्य कर रही है। इतना तो हम कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे सुनने वाले बहुत ही ज़्यादा उत्सुक लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए? साथियों, मैं केवल ये संदेश देना चाहूँगा, समता सैनिक दल एक ऐसा, समता सैनिक दल किसी व्यक्ति विशेष का दल नहीं है, ये बाबा साहब का दल है। बाबा साहब ने जब वो फॉरेन से सब डिग्रियाँ लेकर आए, पढ़ा और उन्होंने देखा कि यहाँ इतनी इंस्पाइट ऑफ टेकिंग दीज मैनी क्वालिफिकेशन एंड डिग्रीज ही वाज आल्सो ट्रीटेड एज ए अनटचेबल। तब उन्होंने ये सब कुछ, जब उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया उनकी गवर्नमेंट में अपने साहू जी महाराज जी की, तो उन्होंने छोड़ दिया सब और छोड़ करके तब ये एक संगठन स्थापित किया। और इसी के माध्यम से चाहे मार तालाब की लड़ाई थी, चाहे काला राम मंदिर की थी, चाहे मनुस्मृति को फूकने की बात थी, चाहे और कोई बात थी, चाहे साइमन कमीशन को बुलाने की बात थी वहाँ से, जिसको हमें उल्टा पढ़ाया गया किताब में। इनफैक्ट साइमन कमीशन वाज समथिंग एल्स, इट वाज ए डेलीगेशन। वो डेलीगेशन था किस चीज़ का? वो डेलीगेशन था यहाँ की वस्तु स्थिति को जानने देगा कि कुछ लोग गुलामों के भी गुलाम हैं यहाँ, जिनके अधिकारों की बात ही नहीं हो रही। और जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, जो उस टाइम के लोग थे, उन्होंने कहा साइमन गो बैक। साइमन गो बैक की बात नहीं थी, चूँकि उसमें उनकी पोल खुल रही थी, उन लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा था जिनको देना चाहिए था पूरा। एनीवे, ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई, और बाबा साहब ने इस दल को पूरे भारतवर्ष में
सारे स्टेट्स में उसमें उनकी जो है संगठन था और उसी के माध्यम से बाबा साहब ने पूरी की पूरा सामाजिक संगठन, चूँकि उनकी भी एक बार ऐसी उनकी स्थिति थी कि उनको लोग मीटिंग नहीं करने देते थे। वो समता सैनिक दल के ही जाबाज सिपाही थे जिन्होंने मीटिंग घेर करके कराकर इस समाज के हकों की लड़ाई, उस टाइम की विषमतावादी ताकतें और मनुवाद जैसी लोग और उनके जो भूसा भरा हुआ था दिमाग में इन लोगों के प्रति, वो आप अगर सोच लें उस चीज़ को और उस नज़ारा ले लें नज़रों में दिमाग में, तो आपकी रूह काँप उठेगी। वो समय वो था जब बाबा साहब ने समता सैनिक दल को स्थापित करके और हमें अधिकार दिलाए और ये लड़ाई लड़ने का कार्य किया, जो आज हम ये समाज आने वाली जनरेशने एक व्यक्ति के उस कर्तव्य की वजह से, कार्यों की वजह से, संघर्ष की वजह से आज हम स्थापित हैं। मैं पूरा नहीं हुआ सकता, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि समाज के जो नौजवान लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि ये जो समता सैनिक दल है ये समाज के हक हकूक़ की लड़ने कार्य करता है। जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ होती है, बहन बेटियों पर जुल्म अत्याचार होता है, हम गए पर्सनली 40 सालों से जा रहे हैं, मेरे पास इतिहास है पूरा, और ये फिर भी जाएगा, अब फिर शुरू होगा। तो इसमें आप अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को अक्षुण्ण रखने के लिए आप समता सैनिक दल को ज्वाइन करें और अपनी रक्षा हेतु संघर्ष जारी करें। जय भीम।